नमस्कार। मैं हूँ मीरा पंचाल, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हूँ और भूतकाल में भाजपा संगठन और समर्थक मंच में संगठन का कार्य कर चुकी हूँ। 20 साल से सनातन धर्म के बारे में मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। आज जिस बारे में हमें बात करनी है वो है कि सनातन धर्म कितना पुराना है या कि कब से चला आ रहा है। उसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि ट्रिलियन वर्ष पहले से सनातन धर्म बना हुआ है। स्टालिन और ए राजा ने तो कहा कि सनातन धर्म कोढ़ और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी जैसा है। ऐसे कई संगठन हैं जो कि इस तरह से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। उन्हें समाज की घृणा मिलनी ही चाहिए। प्रियंक खड़गे जी की जो कि खड़गे जी के पुत्र हैं, उन्हें तो यह तक कह डाला कि ये धर्म है, वो धर्म है ही नहीं, न हिंदू है न हिंदुत्व है। अब टीका लगाकर घूमने वालों के कारण ही देश पीछे रह गए, ऐसे कहने वाले आरजेडी के नेता के पुत्र को हमें क्या कहना चाहिए? उसे हिंदू और हिंदुत्व से अगर नफरत है तो वो भारत देश में, हिंदुस्तान में रहने के लायक भी नहीं है। राजनीति करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने से राजनीति में वो पारंगत हो जाएंगे, यह सोचना बिल्कुल ही गलत है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि सनातन धर्म को इस तरह से बदनाम करना जो शुरू किया गया है वो पहले से तो था ही, लेकिन अभी अभी जब से भाजपा सरकार और मोदी जी ने सनातन धर्म को और हिंदुत्व को जो बढ़ावा दिया है, उसी के कारण ये सारे विरोध अलग अलग पार्टियां कर रही है, न कि जनता। इसलिए स्टालिन और ए राजा जिस तरह सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और राजकारण के कारण इस बयान का हम सभी सनातन धर्मी विरोध करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व को राजनीतिज्ञ लोग आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा कहते हैं। हिंदुओं में 33 करोड़ देवता हैं और हम कितनों को मनाएंगे, यह कहकर भी हमारे देवताओं का मान कर रहे हैं। मैं सनातन धर्म की चुस्त हिमायती मीरा पंचाल कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान और चेतना के जिस स्तर पर जो भी इंसान होगा वो उतना ही समझेगा, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में भगवान के लिए जो जानते ही नहीं है कौन कैसे भगवान, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ही। जिसकी जैसी पात्रता वैसा ही वे लोग समझेंगे। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। और वो लोग जो धर्म के खिलाफ हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो हिंदू और हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहे हैं। भगवान गणेश का सर हाथी का सर क्यों है, यह भी सवाल कर रहे हैं। और पूछा जा रहा है कि क्यों वानर मुख वाले देवता को भी पूजा जाता है, क्यों गणेश जी के सर हाथी का सर है और क्यों कालिका माता की जीभ बाहर निकली हुई दिखाई देती है। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र जो प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें वेद पुराण का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें ये पढ़ना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो कि 1854 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने लिखा था कि जो भी ब्रिटिशर भारत में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, उन्हें यातनाएं दे रहे हैं, उन्हें गुलाम बना कर रखा हुआ है, ये बड़े आनंद की बात है। क्योंकि जो इंसान, जो भारत में जो सारी जनता या लोग जिस भगवान को, जिसके चेहरे जानवरों के हो, उनको पूजते हैं, उनके साथ तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब
हमें यह सुनकर ज़रूर जोश आएगा, गुस्सा आएगा और आना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहूँगी कि बाहर के लोग भी हमारे सनातन धर्म को मानते रहे हैं। जैसे कि जापान में जो एक भगवान है उनको शंकर जी का प्रतीक माना जा रहा है। दूसरे देशों में भी हमारे सनातन धर्म की बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है। अमेरिका में और ब्रिटिशर लोग, जापान वगैरह बहुत से देशों में वहाँ के लोग हमारे कृष्ण को मानते हैं, पूजते हैं। और इस्कॉन वाले तो बिल्कुल हमारे कृष्ण के इतने भक्त हो गए हैं, क्या वे नहीं जानते कि सनातन धर्मी हैं, कृष्ण सनातन धर्म के देवता हैं। तो मैं अपने सनातन धर्म के हमारे संगठन की ओर से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहती हूँ कि धर्म के विषय में ना बोलें, वही अच्छा है। यदि हमें पता चलेगा, धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन कौन उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम भी हमारे सनातन धर्म का भगवा लेकर निकलेंगे और उन्हीं लोगों का पतन होगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं और मेरा संगठन जो हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व है, हम में हिंदुत्व भरा हुआ है और हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्मी रहेंगे। जय सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।